परम पूजनीय अम्मा जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब ब्रह्मस्थान मंदिर की वार्षिक मनाने के लिए इधर एकत्र हुए हैं। 31 साल पहले इस ब्रह्मस्थान का निर्माण के समय हमें भी कर सेवा करने का अवसर मिला था। वो दिन और वो सेवा का आनंद कभी भूल नहीं सकता। ब्रह्मस्थान के निर्माण के बाद सुमुहूर्त में मूर्ति स्थापना और कुंभाभिषेक अम्मा जी का कर कमलों से संपन्न हुआ था। मुझे भी उस दिव्य अवसर पर भाग लेने का और सेवा करने का सौभाग्य मिला था। ब्रह्मस्थान मंदिर अम्मा जी का दिया हुआ एक दिव्य उपहार है। यहाँ हर व्यक्ति अपना पीड़ा लेकर आते हैं और शांति लेकर लौटते हैं। यहाँ होने वाली पूजा और प्रार्थनाएं पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। ये ब्रह्मस्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना रहे और अम्मा जी का करुणा से सबको अपना जीवन में आनंद मिले, ये हमारा प्रार्थना है। अम्मा जी के चरणों में पुनः वंदन। दिल्ली के ब्रह्मस्थान मंदिर के वार्षिकी महोत्सव पे आप सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आज ही के दिन 1995 में अम्मा ने अपने कर कमलों द्वारा इस मंदिर की मूर्ति में प्राण फूके थे। वो दिन अविस्मरणीय है। किस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब था, चारों ओर जन सैलाब। दुनिया भर के लोग उस पुण्यदायी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए आए थे। चारों ओर मंत्र उच्चारण, ढोल नगाड़े। मुझे याद है वो क्षण, मुझे भूलता नहीं। जब माँ प्रतिष्ठा करने से अंदर जा रही थी, उससे पहले माँ ने जनमानस के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि जन कल्याण के हेतु माँ ये प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही हैं। सभी लोग माँ को आशीर्वाद करें। ऐसा कहते हुए अम्मा जी ब्रह्मस्थान मंदिर के अंदर गए थे। आज वार्षिकी है। मेरी अम्मा जी से यही प्रार्थना है कि हम सारे बच्चे अपने मन से पूरे हर्षोल्लास के साथ इस वार्षिकी महोत्सव पे हर साल भाग लें और अम्मा की कृपा हम सब पे रहे। ओम अमृतेश्वरी नमः। हम दोनों की तरफ से आप सब लोगों को प्रणाम। जिस दिन ये प्राण का होनी थी, उस दिन अम्मा जब सुबह निकली थी अपने रूम से, तो वो अद्भुत लग रही थी। वो शिव शक्ति की तरह लग रही थी और एकदम जब शुभ घड़ी थी, उस वक्त अम्मा जो है मंदिर के अंदर में प्रवेश की थी और कुछ देर के लिए अम्मा जो है वहाँ पे उसने ध्यान किया था। और उसके बाद में जो पेडेस्टल है जिसके ऊपर में मूर्ति को रखना था, उसको उसने ब्लेस किया। उसके बाद में जो स्वामी लोग थे वो उस मूर्ति को, जिसके 4 मुख हैं, उसको लेके अंदर गए थे और उन्होंने उस पेडेस्टल के ऊपर में उस मूर्ति को रख दिया था। जब ये हो रहा था तो मंदिर के परिसर में भयंकर भीड़ थी और ओम शिव शक्ति के रूप ने का मंत्र का लगातार जाप भी हो रहा था, गूंज रहा था मंदिर। अब ये जो मंदिर ने हमने दिया है, अम्मा ने हमको दिया है, इसके लिए मैं कुछ इतना ही बोल सकता हूँ क्या कि अम्मा, मंजिल मिली, मुराद मिला, मुद्दा मिला। अम्मा आप हमें मिली, जब आपका नक्शे कदम मिला तो हमको सब कुछ मिला। धन्यवाद सबको, अम्मा को धन्यवाद, सबको नमः शिवाय, धन्यवाद धन्यवाद। I am very happy to share with you my experience at the Delhi Pratishta, which happened in 1995. For me personally, it was the 3rd Pratishta that I was lucky to attend. It was very special for me because it was the first Pratishta in which I was actually involved. I was asked to stand outside of the temple and do the gong. I kept doing this for maybe 1 hour. My hands were paining, but I was doing it, and I was so happy to be so close to Amma, especially when they carried the stones inside the small temple. Amma herself was helping the brahmacharis, who were all in white,
Nijamritananda, Sadashiva Swami, Yogamritananda. I remember them all being part of the ones that carried the Pratishta inside the temple. And I remember also very well the eagles that came. Many eagles came circulating about the temple during the Pratishta. It was very powerful energy. It was blessed times, and really Amma's grace made it that I was part of that. And it's something that we cannot even imagine how much value it has.